अनुशासन को यहां पे बरकरार रखना पड़ेगा क्योंकि कर्नाटका में बहुत जबरदस्त बल्लेबाज हैं। अब धीरे धीरे दोनों ही बल्लेबाजों ने स्ट्राइक लेके तो कुछ बड़े शॉट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल लेग साइड पे अच्छा प्रयास था, क्या यहां पे बल्ले से या पैर से शायद संपर्क हुआ हो। लेग बाय दिया गया है, अन्यथा ये ड्रॉप्ड कैच आप कहला सकते थे, लेकिन सिर्फ लेग यानी लेग गार्ड से लगते हुए गए, इसी वजह से एक लेग बाय का इशारा। दीप ने 1 लाख के ऊपर जमा करवाए थे क्योंकि 116 उन्होंने बनाए थे भोजपुरी दबंग्स के खिलाफ। और उसके अगले मुकाबले में जो इसके बाद बल्लेबाजी करने आ सकते हैं, राजीव, उन्होंने 33 गेंदों में 111 बनाए थे, सिर्फ 2 चौके मारे थे और 15 छक्के, सिर्फ 2 चौके। दिव्यान क्या मैच रहा होगा, 2 चौके और 15 छक्के। बुलडोजर्स एक ऐसी टीम है, हर बार 200 से ज्यादा बनाने की इनकी आदत सी है। यहाँ पे एक और बड़ा शॉट, फिर से गैप में, लेकिन इस बार फील्डर वहां पे तैयार है। हो। पहला विकेट और बहुत उम्दा विकेट, क्योंकि जिस लय में नजर आ रहे थे राहुल, शायद ज्यादा खतरनाक बल्लेबाज आज साबित हो सकते थे। प्रयास करना पड़ता है, वही अतिरिक्त प्रयास बल्लेबाज को मुश्किलों में डाल देता है, वही सब कुछ यहाँ पर हुआ। लगातार अच्छी गेंदबाजी बल्लेबाज को मजबूर कर रहे थे सुरक्षात्मक स्ट्रोक के लिए, रन औसत को बढ़ाने के लिए कोशिश की और वो कोशिश में अपना विकेट गंवाना। तो पावर प्ले के बिल्कुल आखिरी ओवर में एक सुखदास्पद खबर होम साइड के लिए, केरला स्ट्राइकर्स के लिए फिलहाल पावर प्ले का आखिरी गेंद। बेहतरीन स्ट्रोक, बिल्कुल इनफील्ड को भेदा है और इस आउटफील्ड पे 4 रन होना मुनासिब ही है। 6 ओवर्स के बाद 43 पे 1 कर्नाटका बुलडोजर्स। टच करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपनी क्षमताओं के साथ न्याय कर रहे हैं। और मणिकुट्टन को लाने का एक कारण यह भी हो सकता है, जो कि ध्रुव शर्मा जो आए हैं उनकी तकनीक पे नजर रखिएगा, बहुत तकनीकी रूप से सक्षम बल्लेबाज हैं। जिस तरीके से उन्होंने इस बॉल को लेग साइड पे खेला, उसका परिचय फिलहाल आज का मैच स्ट्राइकर्स और बुलडोजर्स के बीच में, देखते हैं केरल के ऊपर बुलडोजर चलता है या फिर कर्नाटका की टीम को स्ट्राइक करने में सफल रहती है केरला। मनोज, मुझे ऐसा लग रहा है शुरुआत करना पड़ेगा क्योंकि 150 से ज्यादा यहां पे चेज करना थोड़ा सा मुश्किल बन सकता है। बिल्कुल सही तकनीक, सीधे बैट से खेला, 1 रन। 3 अलग अलग क्षेत्रों में इन्होंने अपना नाम कमाया है। लेफ्टिनेंट कर्नल, एक जाने माने अभिनेता और क्रिकेट के मैदान में क्रिकेटर के रूप में, तीनों अलग साबित हो सकती है केरला स्ट्राइकर्स के लिए। बढ़िया लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी, हालांकि फील्डर लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में मौजूद हैं, लेकिन बल्लेबाज को विवश किया सीधे बैट से खेलने के लिए। फिलहाल 47 रन 1 विकेट के नुकसान पर पारी के 7 ओवर्स हो चुके हैं। बढ़िया प्लेसमेंट, हालांकि काफी देर तक बॉल हवा में रही, 4 रन मिलेंगे। मशक्कत कर रहे थे बाउंड्री लाइन के आसपास, ये सीमावर्ती क्षेत्र काफी खतरनाक होता है। हालिया वक्त में शायद नहीं खेला हो। दिव्यान, वैसे भी केरला की पहचान एथलेटिक्स के साथ साथ फुटबॉल से भी मानी जाती है। आज अग्नि परीक्षा है कर्नाटका बुलडोजर्स के सामने केरला स्ट्राइकर्स की, और देखना यह होगा कि इस परीक्षा का क्या परिणाम निकलता है। जानी मानी अभिनेत्री कल्पना, जिनका पिछले सप्ताह निधन हो गया था, और जीके पिल्ला, जिनका आज निधन हुआ है, उन्हीं की स्मृति में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए केरला स्ट्राइकर्स के खिलाड़ियों ने कि आज के दिन जीके पिल्ला का निधन हुआ और पिछले सप्ताह कल्पना का स्वर्गवास हुआ था। फिलहाल लगातार स्ट्राइक रोटेशन देखने को मिला है। पारी के 8 उठाइए और मिलाइए फोन, एक अवसर रहेगा आपके पास 1 लाख रुपए जीतने का। जोरदार अपील, इसी के साथ एक और विकेट खो दिया से मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अर्जुन को बुलाया था गेंदबाजी करने के लिए, बॉल सीम पर पिच हुई, लेग कट हुई, थोड़ा सा बाहर की तरफ निकल रही थी, कट करने की कोशिश की, विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की, एक बेहद महत्वपूर्ण सफलता। उससे तेज गेंदबाजों को मदद जरूर मिलेगी।
और यहाँ पे बहुत कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं। जिस तरीके से बेनी ने शुरुआत की है, सिर्फ एक ही रन दिए हैं और राजीव जैसे खतरनाक खिलाड़ी को चुप रखा है। उससे पहले ध्रुव को आउट किया है। छोटा सा एक एक्शन है, लगभग 4 या 6 कदम। ये सबसे बड़ी साझेदारी है, इसे तोड़ना ही पड़ेगा केरला स्ट्राइकर्स को। एक और डॉट बॉल, इस तरीके से दबाव जरूर बना सकते हैं क्योंकि पिछले संस्करण के दोनों शतकवीर फिलहाल क्रीज पे हैं। राजीव ने वो जबरदस्त पारी खेली थी बेंगलुरु में जब 111 नाबाद बनाए थे सिर्फ 33 गेंदों पे। वो खेला था बंगाल टाइगर्स के खिलाफ और लगता है पूर्व भारत से काफी लगाव है दोनों बल्लेबाजों को, क्योंकि पहले मैच में प्रदीप ने भोजपुरी दबंग्स के खिलाफ 116 बनाए थे सिर्फ 66 गेंदों पे। यहाँ पे एक अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स, आसानी से एक रन तो ले ही लेंगे। दूसरे का भी सोचा लेकिन एक तक ही सीमित रखने में कामयाब गेंदबाज। अच्छी शुरुआत बेनी की। इन दोनों ही बल्लेबाजों के विरुद्ध कोई खास रणनीति बनानी होगी अगर केरला स्ट्राइकर्स को कर्नाटका बुलडोजर्स की टीम को कम से कम रनों तक सीमित रखना है। अगर ये दोनों बल्लेबाज उसी अंदाज में खेलने में सफल रहे तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं केरला स्ट्राइकर्स की। ना सिर्फ केरला स्ट्राइकर्स के लिए बल्कि हमारे लिए भी कमेंट्री बॉक्स में, क्योंकि बड़े छक्के लगाने में क्षमता बहुत अच्छी है दोनों ही बल्लेबाजों की। एक रन के साथ ओवर की समाप्ति। बहुत अच्छा ओवर किया है यहाँ पे, 58 पे 2। थोड़ा दूर से स्ट्रोक को खेला लेकिन पूरी ताकत लगाने में सफल रहे। 4 रन मिलेंगे। बहुत ही बढ़िया शॉट। मनोज, मुझे लगता है वो वक्त आ गया है कि राजीव अब पूरी तरह से आक्रमण करेंगे केरला स्ट्राइकर्स के गेंदबाजों पे। और जिस तेजी के साथ यहाँ पे शफीक रहमान गेंदबाजी कर रहे हैं, बिल्कुल उनके लिए मुनासिब। वहां पे रोकना चाहिए था कवर्स पे जो फील्डर था। और याद रखिए ये सारे पेशेवराना खिलाड़ी नहीं हैं, तो इनके लिए थोड़ी बहुत मुश्किलात ऐसे पैदा हो सकती हैं। लेकिन जब गैप भेद दिया था तब इस पे 4 रन ही मिलने थे। हालांकि आसान मौका था। फुल टॉस बॉल को अगर गैप में खेलते तो निश्चित रूप से, लेकिन फिर भी लाइन और लेंथ पे कंट्रोल रखना बहुत जरूरी। ओ कमाल का गेंद, बहुत बहुत अच्छा गेंद यहां पे करने में कामयाब रहे थे रहमान। कंधे का अच्छा उपयोग किया था इस बार। कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी, ये वो क्षेत्र होता है जहां से बल्लेबाज असमंजस की स्थिति में होता है कि बॉल को रोका जाए या ड्राइव किया जाए। जब तक सोचता है तब तक काफी देर हो चुकी होती है, बॉल निकल जाती है। इस बार कोई अनिश्चितता नहीं, बिल्कुल ठोस तरीके से आ गया है और फ्रंट फुट पे जाके ड्राइव करने की कोशिश की। तो आप इनके शैली से ही पता लगा सकते हैं कि ये दोनों ही खिलाड़ी अच्छे अंदाज में खेलते हैं। इनके बेसिक्स बहुत अच्छे हैं बैटिंग के, और इसी वजह से कर्नाटका बुलडोजर्स इतनी मजबूत टीम रह चुकी है इतिहास में। 2013 और 2014 में विजेता, उससे पहले दोनों साल रनर्स अप रहे थे चेन्नई राइनोज के सामने। बस पिछले साल ही फाइनल में नहीं खेल पाए थे। केरला स्ट्राइकर्स भी रनर अप रह चुके हैं 2014 में और सेमीफाइनल्स में पहुंचे थे 2013 में। ओ करारा स्ट्रोक, जबरदस्त शॉट। अंपायर चेक करना चाहते हैं कि ये चौके के लिए गया था कि नहीं। आखिरकार चौका ही दिया है, लेकिन ये देखिए राजीव का जलवा। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में फील्डर मौजूद हैं, लेकिन इतना करारा शॉट, बहुत ही जोरदार तरीके से शॉट को एग्जीक्यूट किया कि कोई मौका नहीं था वहां मौजूद फील्डर के पास इस बॉल को रोकने का। बल्कि मुझे थोड़े वक्त के लिए थोड़ा सा डर लगा हमारे कैमरामैन के लिए, क्योंकि बिल्कुल उन्हीं के दिशा में बहुत अच्छी गति से जा रही थी। स्टैंड एंड डिलीवर है इनका अंदाज और बहुत खूबसूरत अंदाज़े बयां। एक और बहुत चीकी शॉट। 2 रन के लिए सोचेंगे जरूर, लेकिन 1 रन तक ही सीमित रखना पड़ेगा। 10 ओवर के बाद 69 पे 2।